अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में न्यू परमानेंट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन परमानेंट जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप बैचलर पास या अगर आपके पास कोई मास्टर्स की डिग्री भी है तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है या आपने कहाँ से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और कितनी सैलरी आपको पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा और आपने इनकी वेबसाइट को किस तरीके से विजिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बताएंगे, सैलरी पैकेज बताएंगे, कौन कौन सी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। देन हम इंशाल्लाह आपको अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे। अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट और BSc स्केल की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि 19वीं स्केल की जॉब है, जिसकी सैलरी पैकेज अगर आपको बात की जाए तो 4,04,54,000 पर मंथ आपकी सैलरी पैकेज होगी, जो कि बहुत हैंडसम सैलरी पैकेज है। एज लिमिट की बात की जाए तो 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ पोस्ट एक है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आप MBA या HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स और मास्टर्स डिग्री आपके पास है HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स की, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर हो। नंबर सेकंड पे आ रहा है चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की जॉब है, जो कि 19वें और 20वें ग्रेड की जॉब होगी। ठीक है। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो आपकी जो सैलरी पैकेज है वो 4,54,000 से लेकर 6,13,000 तक हो सकती है। जो आपकी सैलरी हो पे एज की बात की जाए तो 40 से 45 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट एक है। मास्टर्स डिग्री आपकी फाइनेंस में होनी चाहिए, अकाउंटिंग में उसके बराबर कोई भी डिग्री हो। 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में। नंबर थर्ड पे आ रहा है चीफ इंटरनल ऑडिट की जॉब है, जो कि 19वें या 20वें स्केल की जॉब होगी। अप्रॉक्सीमेट पे सैलरी पैकेज जो आपको दिया जाएगा इसका भी यही सेम है, 4,54,000 से लेकर 6,13,000 तक। 45 से 50 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। मास्टर्स डिग्री ना फाइनेंस और अकाउंटिंग में होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिट में, और 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर फोर्थ पे आ रहा है एडिटर ट्रांसलेटर की जॉब है, जो कि 19वें स्केल की जॉब है। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो आपकी जो है 4,54,000 पर मंथ सैलरी पैकेज होगी। एज है आपकी 45 साल तक होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। आपने PhD इन लॉ, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ और सोशल साइंसेज विद द पब्लिश बुक ऑफ एटलीस्ट 4 साल के 4 आर्टिकल्स आपके ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू और वाइस वर्सा। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने LLM और MS इन उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, सोशल साइंसेज विद 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ किया हुआ है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 पे आ रहा है सब ऑडिट, जो कि ट्रांसलेटर की जॉब है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है। इसकी सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 3,04,000 आपकी सैलरी पैकेज होगी। जो आपकी एज है वो 40 साल तक होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट दो हैं। LLM, MS इन उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ और सोशल साइंस में 3 साल के आपके पास एडिटोरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा आपने ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू और वाइस वर्सा आपको लाजमी आनी चाहिए। नंबर 6 पे आ रहा है ट्रांसलेटर की जॉब है, सिर्फ जो कि 17वीं स्केल की जॉब है। सैलरी की बात की जाए तो 2,43,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एक्सपीरियंस एज आपकी 35 साल तक होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। LLB आपके पास हों बस। ठीक है। इसके अलावा कोई मास्टर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ना एक्सपीरियंस की। फिर नंबर 7 पे आ रहा है असिस्टेंट की जॉब है, जो कि असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर आर्टिस्ट की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 2,43,000 रुपीज़ पर मंथ आपकी सैलरी होगी। जो आपकी एज है वो 35 साल तक होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही। बैचलर्स ऑफ फाइनेंस आर्ट में हो आप, भले वो 3 साल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तब भी आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज, सैलरी पैकेजेस, आपकी कितनी एज होनी चाहिए और आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अभी आपकी क्यूरीज क्लियर हो चुकी होंगी। अभी हम इनकी चलते हैं फर्दर जनरल टर्म एंड कंडीशंस की तरफ। ठीक है। इसके लिए आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, जो कि आपने supreme.court.government.pk की वेबसाइट पे, जो कि अभी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। एप्लीकेंट हु आर सर्विंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सबमिट NOC फ्रॉम दी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब जब भी मेरे भाई बहन भाई गवर्नमेंट या इदारे में काम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, जो आपने NOC जमा करवानी होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। इसके अलावा दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने आप साफ साफ मेंशन किया हुआ है, अगर मैं आपको दिखा दूं। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये वाली चीज़ साफ साफ मेंशन की हुई है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास आपने जो भी मतलब ऑनलाइन अप्लाई वगैरह करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत नहीं होनी चाहिए। रीड मेन, अच्छा, हाउ टू अप्लाई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीड मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड बिलो अंडर द टाइटल जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। आपने अप्लाई से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़ लेना है, जो कि अभी इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे, जो कि मैं आपको विजिट करवाऊँगा।
विजिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट, ठीक है। आपने ऑनलाइन अप्लाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट करनी है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो हमारे पास जो है यहाँ पे मेंशन हुई है 7 जून 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। नोट अगर बात की जाए तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेंट शेड बी सबमिटेड एक्सेप्टेड होगा, एप्लीकेशन बाय हैंड और दी पोस्ट शेल नॉट बी इंटर्ड नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास विल बी एसेट द रजिस्ट्रार और द ड्यूटीज़ विल इन्वॉल्व मैग्नेटिक एक्टिविटीज सच एज द जॉब डिस्क्रिप्शंस, डिसिप्लिन ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन ETC वगैरह, ये सारे काम आपको करने होंगे। ये हर एक जॉब के लिए जो उन्होंने बताई है कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर डिटेल में है कि मतलब आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह मैनेज करनी होगी इस इदारे में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अभी चलते हैं हम अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है और आपने इनके एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जॉब अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। आप जैसे ही लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनकी फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, करियर्स वाली। मैं देखिए आप सबको लाइव करके दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। देन उसके बाद आप सिंपली आ जाएंगे करियर्स पे। जैसे आप करियर वाले टैब पे दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे करियर का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं स्टूडेंट बेसेंट, ठीक है। जॉब टाइटल वगैरह जो भी आपको मैंने एडवर्टाइजमेंट में भी जॉब्स बताई हैं वो यहाँ पे सारी मेंशन है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, जॉब पोस्ट कब हुई है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है। यहाँ से आपने डिटेल, जैसी डिटेल पर दबाएंगे तो यहाँ से आपकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि हमारे 2 स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप में हमने आपको वेबसाइट विजिट भी करवा दी है। नंबर सेकंड स्टेप पे आपने एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी हमने आपको बता दिया है। नंबर थर्ड स्टेप जो कि अप्लाई का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं, सिंपली आपने अप्लाई नाउ के बटन पर दबा देना, ठीक है। मैं यहाँ से अप्लाई नाउ के, जैसे आप किसी भी अप्लाई नाउ के बटन पर दबा देंगे यहाँ पे आ जाएगा जॉब एप्लीकेशन। जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपने लाजमी पढ़ लेना है। प्लीज रीड्स आपने FAQ क्वेश्चंस वगैरह को लाजमी देख लें। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो सारे FAQ क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। आपकी जो पिक्चर होनी चाहिए वो 1:1 होनी चाहिए, मतलब पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, ठीक है, जो कि 6 महीने पुरानी 10 MB की होनी चाहिए। JPG और PNG फॉर्मेट में तस्वीरें सिर्फ आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि लाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। 60% फीस आपका लाजमी क्लियर हो कि आप अच्छा नो, आप एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपने फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेबल जो आपका फ़ाइल जो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा बाय हैंड आपने जमा नहीं करवाने। आपने क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना जो कि इनेबल सपोर्ट करता हो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इसके अलावा यहाँ पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का हर एक चीज़, यहाँ पर अगर सवाल जवाब जो भी यहाँ पे कैंडिडेट से पूछे हुए आपने वो यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर मैं आ जाऊँ करियर्स वाले वापस बैक पे, मैं किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो मैंने सिंपली अप्लाई के बटन पर दबा देता हूँ। अगेन से मेरे पास जैसी ओपन हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपने सिंपली अप्लाई के बटन पर दबा देंगे। अप्लाई के बटन पर दबाने के बाद आपने सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह को पढ़ लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे तो आपने फॉर एग्जांपल मैं सब ऑडिटर या ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। देन उसके बाद मैंने आप अपना यहाँ पे CNIC नंबर विद डैश इंटर कर दूंगा। देन मेरे पास जो भी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू माई CNIC होगी आप मैं वो इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे मेरे पास सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। फिर आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी CVs वगैरह अपलोड करने का बोले, पिक्चर्स बोले, आपने वो करते जाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अप्लाई करना है, इसकी कोई फीस वगैरह नहीं है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ कि 7/6 मतलब 7 जून 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अप्लाई का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो ना, आप चाहें तो इनके प्लीज़ रीड FAQ क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। इसमें आपके मतलब जितनी भी क्वेरीज वगैरह होंगे ना, आपके जितने भी सवाल होंगे उनके तमाम के जवाब यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। और इनका अप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको वेबसाइट भी विजिट करवा दी है इनकी, और आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।